और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। पूर्वांचल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। वाराणसी में सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आई। भारी बारिश से कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही 16 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। मऊ, जौनपुर, भदोही, चंदौली में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो यूपी में भारी बारिश का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। पूर्वांचल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं वाराणसी में सड़कों पर पानी भर गया है। लबालब पानी से सड़कें नजर आ रही है भरी हुई। और कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल भी इसी के चलते बंद कर दिए गए हैं। वहीं 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बता दें आपको कि 16 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी हो गई है और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बता दें कि मऊ, जौनपुर, भदोही, चंदौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। तो कुदरत का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम ने फिर एक बार करवट ली है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह की स्थिति है वाराणसी में अभी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, लगातार बारिश की वजह से अब कहीं ना कहीं फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। रवि का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रात भर से लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही है। वाराणसी में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। और निखिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लगातार बारिश हो रही है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। चूंकि अक्टूबर का महीना है, तो इस तरह से बारिश का होना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लोगों के जीवन में एक बार फिर से बन सकता है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि पहले सप्ताह में अक्टूबर के बारिश की संभावना है। और बारिश की वजह से आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से कई इलाकों में छुटपुट बारिश चल रही थी। लखनऊ में कल से रात भर बारिश हुई है। आज सुबह लगभग 12 बजे तक ये बारिश हुई है। बारिश की वजह से जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है, जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हल्की बारिश थी तो किसानों को फ़ायदा था, लेकिन बारिश कई इलाकों में ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो धान की फसल है उसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि धान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है लगभग, तो ऐसे में किसानों को लेकर ये समस्याएं उनको देखनी पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर शहरी इलाकों की बात करें तो चूँकि तापमान जो सितंबर का महीना था उसमें उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, और उसकी वजह से जब बारिश हुई अक्टूबर के पहले महीने में, तो अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सितंबर महीने में अगर आप देखें तो जो तापमान दिन का था वो लगभग 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था, जो इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो शाम को लोगों को जो है हल्की ठंड महसूस हो रही है, दिन में ज़रूर उमस है। तो एक तरफ जहां आप लोग जो मौसम से परेशान थे उनके लिए तो राहत की खबर है, लेकिन किसानों के लिए मुश्किल खबर है। खास करके ऐसे किसान जो कॉमर्शियल खेती करते हैं, इस दौरान तमाम जो क्रॉप है उनको लगाया जा रहा है, उनके लगाए जाने का काम चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा इसकी वजह से समस्या हुई है। और राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये बारिश देखने को मिली है। लखनऊ में खास करके अगर हम बात करें तो कल रात से लेकर आज 12 बजे तक लगातार बारिश हो रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया निखिल कि लगातार देर रात से कल बारिश हो रही है लखनऊ में और 12 बजे तक बारिश हुई है। जल जमाव की स्थिति भी है और कई जगहों पर स्कूल्स भी बच्चों के बंद कर दिए गए हैं। त्योहार का सीजन भी आने वाला है। कितनी मुसीबत इसको जो है वो माना जाए, और प्रशासन की क्या तैयारियां इसको लेकर, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बारिश होगी। किसान हो या आम जन हो, सभी को इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बारिश को देखते हुए सुबह कुछ स्कूलों में जो है वो छुट्टियां की गई थी। हालांकि बारिश चूंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी कि कोई जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश हो पूरे शहर की स्कूल बंद कर दिए जाए। लेकिन ये ज़रूर रहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर जलभराव हो गया, जिसको
काफ़ी देर तक नगर निगम के लोगों ने कोशिश की कि जलभराव खत्म हो। चूँकि ये बारिश का आखिरी का समय है, लिहाजा बहुत जलभराव का इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूर रहा कि आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ। सुबह का दफ्तर का समय था, लोग दफ्तर के लिए जा रहे थे, उस दौरान बारिश की वजह से लोग परेशान हुए। जी। और निखिल, लखनऊ के अलावा भी हम देख रहे हैं वाराणसी है, तमाम वो जिले जहां पर 27 जिले बताए जा रहे हैं बारिश का अलर्ट है। किस तरह से अब इसमें प्रशासन तैयारियां करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लखनऊ में आपने बताया कि इतनी जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन कई ऐसे जगह, कई ऐसे इलाके, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके जहां पर पानी भर जाता है, जहां पर जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, नदी किनारे जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानियां इस समय फिर से एक बार खड़ी हो सकती है। देखिए, इस बारिश का इतना इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि लखनऊ में चूंकि हल्की बारिश हुई है और आप बनारस में देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत शहर हैं, आपने देखा कुछ दिनों पहले मथुरा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो जहाँ ज़्यादा बारिश है जिन जनपदों में वो प्रभावित है। उन इलाकों में बहुत सारे ऐसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जलभराव हो गया। बारिश के बाद कुछ घंटों बाद नगर निगम की टीम के द्वारा जब काम किया गया तो जो जलभराव था उसका जलस्तर कम हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में इस बारिश का इतना इम्पैक्ट नहीं है, चूँकि बारिश जो थी वो बहुत तेज़ नहीं थी, बारिश लगातार थी। बनारस में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लोग बहुत परेशान हुए और कई इलाके ऐसे थे जो गंगा के किनारे के इलाके हैं, वहाँ पर जलभराव देखने को मिला। तो प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस तरह से आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। और ये मौसम विभाग ने लगभग 1 हफ्ते पहले ही इसका प्रेडिक्शन किया था। जी ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जल जमाव की स्थिति। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। आवागमन में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सड़क जो है वो समंदर में तब्दील हुई नजर आ रही है। ये देखिए किस तरह से लोगों की गाड़ियां भी फंस रही है और लोग जो हैं वो पैदल जाने को मजबूर भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो एक बार फिर से चिंताजनक है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जारी हो गया है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। रवि का एक बार करेंगे। रवि, किस तरह से वाराणसी में भारी बारिश के बाद अभी स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि घाटों के पास एक बार फिर से जो पानी है वो बढ़ गया है, साथ ही साथ लोगों के घरों में भी जो पानी है वो घुस गया है। बारिश की वजह से पूरा तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें शिक्षा की, बात करें स्वास्थ्य की, बात करें या तमाम जो लोगों की रोज की जो जिंदगी की रोज चीजें हैं वो कहीं न कहीं बारिश की वजह से जो है कि बाधित हो गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे समय वाराणसी के हम बीएचयू परिसर में है, जहाँ पर तमाम जो है कि पेशेंट यहाँ पर आकर अपने आप के तमाम मरीजों को दिखाते हैं और तमाम बाल रोग विभाग है, यहाँ पर तमाम विभाग यहाँ पर पड़े हैं। लेकिन देखिए ये तालाब में तब्दील हो चुका है। पानी इस कदर यहाँ बारिश हुआ है, ये तालाब जहाँ पर भी देखेंगे तहाँ पर तालाब जैसा जो इस समय दृश्य दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या अगर बात की जाए, डॉक्टर इस समय जो है कि बाहर जो है कि ओपीडी से बाहर जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर जो है कि बैठकर वहाँ पर जो है कि तमाम मरीजों को देख रहे हैं और उनका जो है कि इलाज कर रहे हैं या जो भी उनकी जरूरत है उनको देख रहे हैं और कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे वाराणसी में जो पानी की स्थिति बरकरार हुई है। और अगर बात की जाए अभी की, तो अभी भी बारिश होने की पूरी तरीके से संभावना है और बारिश लगातार हो रही है। जी, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं वाराणसी में, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए? ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।